लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद सभी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तर पर खोले जाएंगे चुनावी कार्यालय। धमतरी में चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां विधानसभा में अब चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का इसे शंखनाद भी कहा जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सभी विधानसभा पर एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने सुझाव 13 मार्च तक दे सकते हैं। यह आधुनिक पद्धति है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे वॉइस मैसेज के माध्यम से आप 30 सेकंड में अपने सुझाव देश के प्रधानमंत्री तक रख सकते हैं। करना यह होगा कि आपको एक मिस कॉल टोल फ्री नंबर 9090902024 में करना है। इसके बाद आपके सुझाव रिकॉर्ड किए जाएंगे और यह सुझाव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगे। आपके लोकसभा क्षेत्र में आपके प्रदेश में जो भी समस्या हो रही है, उस समस्या को रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसे पहुंचा सकते हैं। यह सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है, जहां टोल फ्री नंबर के माध्यम से सुझाव पूरे देशवासियों के लिए जाएगा। इसके बाद एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाला लोकसभा चुनाव हम कौन कौन से मुद्दों पर लड़ेंगे और देश की जनता का क्या मूड है। इस टोल फ्री नंबर के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप चुनाव होंगे वह हाईटेक चुनाव होंगे और पूरी आधुनिक तौर पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। कल लॉन्चिंग प्रदेश कार्यालय में हुई। 26 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका लॉन्चिंग किया। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लॉन्चिंग की है और अब इस तारतम्य में सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इसके बाद इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी। जनता का क्या सुझाव आ रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, माननीय मोदी जी आगे क्या घोषणा करें, एक सुझाव लिया जा रहा है। सभी जगह हमारी रथ जो हैं वो घूमेंगी, वीडियो लगे रहेगा। विकसित भारत की जो हमने 2014 से 2023 तक की यात्रा की है, उसमें उसका पूरा वीडियो क्लिप रहेगा और लोगों से, जनता से सुझाव मांगा जाएगा। नीचे विधानसभा और विधानसभा के अंदर में सारे गांव में ये रथ घूमेगा और सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। इसके कई तरीके हैं। एक तो नमो ऐप के माध्यम से सुझाव लिया जाएगा और आपके जो लेटर हैं वो मत पेटी में डाला जाएगा, एक ये ऑप्शन भी है। और मिस कॉल के माध्यम से भी आपके सुझाव आमंत्रित, पूरी जनता के आमंत्रित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सुझाव के लिए लगभग 12 से 13 दिन का समय दिया गया है। 13 तारीख तक ये अभियान चलेगा। 13 तारीख तक जनता का जो सुझाव हो किसी न किसी माध्यम से दे, वो सीधे सुझाव माननीय मोदी जी तक पहुंचेंगे। सभी गाँवों में जाएंगे, शहरों में? सभी गाँव में, शहर में, सभी जगह जाएंगे। जहाँ तक गाड़ी पहुँच सकती है, हमारे कार्यकर्ता हैं, जनता है, वहाँ तक जाना है। और मुख्यालय में एक जगह ऐसा रखेंगे जहाँ अपने सुझाव आप पेटियों में डाल सकते हैं, नहीं तो घर बैठे बैठे ही मिस कॉल के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सर, कुछ दिन पूर्व में युवा कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, पंचायत चलो वार्ड चलो के तहत लोगों को ये बताया जा रहा था कि जो अभी महतारी बंधन योजना के जो नियम पूर्व में थे, उसे चुनाव से पहले कुछ और नियम थे, अभी कुछ और बदल दिए। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 36 वादों की बात करेंगे तो गायब हो जाते हैं और जनता समझ चुकी है झूठा कौन है, सच्चा कौन है। अगर ऐसे ही रहता तो वे आज सरकार में रहते। दूसरी बात, महतारी बंधन के जो क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, उसी क्राइटेरिया में ही लोगों को लाभ मिलेगा। नंबर भी? हाँ, एक बार मैं मिस कॉल नंबर बता रहा हूँ, 909090। आप ऐसे बताइएगा कि इस नंबर पर मिस कॉल देंगे और अपना जनता से और आपसे भी अपील करता हूं कि आप अपना सुझाव इस मिस कॉल नंबर पे दें, 9090902024। फिर से बता रहा हूं, 9090902024। इस नंबर पे आप मिस कॉल करें और अपने सुझाव सीधे माननीय मोदी जी तक भेजें। मैंने कहा कि चुनाव समिति का गठन हुआ है
और यहाँ से बैठकें हो चुका है। आज हमारे वरिष्ठ नेतागण दिल्ली प्रवास पर हैं, वहाँ भी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगा और जो निर्णय आएगा सबको सिरोधार्य होगा। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ईडी और आईटी की मदद से धमकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है? देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है। ईडी जो है अपने संविधान के अनुरूप, अपने दायित्व के अनुरूप काम कर रहे हैं। आज तक के विपक्ष, कांग्रेस और विपक्षी लोग आरोप लगाते रहे ईडी पे। जितने लोग आज 6 महीने, साल भर से अंदर है, इनके अधिकारी, इनके नेता अंदर है, उसको छुड़ा क्यों नहीं पाए? तो कानून की प्रक्रिया की बात है, कोई दल की बात तो है ही नहीं है। तो इनको, कांग्रेसी और विपक्षियों को न तो संविधान पे विश्वास है, न कानून पे विश्वास है, किसी चीज़ पे भरोसा इनको है नहीं, क्योंकि इनका परिवार से चलता है और भारतीय जनता पार्टी कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और जो ईडी जो अपना काम कर रहा है, अपनी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उसमें इनके आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा लगभग पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ के बाद हर विधानसभा के लिए अलग जो कार्यालय है वो 1 मार्च तक प्रारंभ करने की निर्देश हुई है। उसी तारतम्य में कल खलारी में हुआ, आज धमतरी में, आज 3 जगह होने जा रहा है, कुरुद में, राजिम में। तो 1 तारीख तक सारे लोकसभा के विधानसभा वार कार्यालय शुरुआत हो जाएंगे, जिससे जो जनसंपर्क का काम जो है, अभी हम लोग लाभार्थी संपर्क करने वाले हैं। लाभार्थी संपर्क में सुविधा होगी, वहीं से जो सामग्री आई है केंद्रीय कार्यालय से, उसको उस कार्यालय के माध्यम से वितरण करके हमारे कार्यकर्ता जो है, जितने भी लाभार्थी हैं, वो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। सांसद जी, आपके 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आपकी उपलब्धि कौन कौन सी रही है बड़ी? उपलब्धि के लिए लंबा चर्चा करेंगे, आप लोग से और चर्चा कर लेंगे, वो लंबी बात है। बाकी आज तो संगठन के काम से आप हमारे संगठन के प्रभारी और संयोजक आए, उनसे पूरी इसमें विस्तार से चर्चा कर लेंगे, उसके लिए अलग से बैठे रहेंगे, क्योंकि आज ये संगठन के काम से आए हैं। तो से आज धमतरी जिले में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है चुनाव की दृष्टि से। और जहां तक रही सीटों की बात, तो न सिर्फ महासमुंद लोकसभा बल्कि 11 के 11 लोकसभा चुनाव हम जीतने वाले हैं। और 11 कमल फूल की जिसकी हम बात करते हैं, वो मोदी जी के झोली में जाने वाला है इस बार छत्तीसगढ़ से। महिलाओं की सीट इस बार बढ़ेगी? महिलाओं को हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त करने का काम किया है, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, या फिर अन्य बहुत सारे विषय हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया। इसलिए इतना बड़ा मैंडेट महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। इस बार धमतरी से उम्मीदवार डालने की मांग कर रहे हैं लोग यहाँ से। देखिए, ये विषय मुझे लगता है भी चर्चा में है, और जो अच्छा प्रत्याशी होगा, जो लोगों के हित में काम करेगा, उन्हीं को ही निश्चित ही मुझे लगता है कि संगठन अवसर देंगे। थैंक यू। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के प्रबलतम नेता, जिनके 2014 से 2023 तक सारे देश के आम लोगों के लिए किए गए कार्यों का एक विकास प्रेरक और आम जनता के हित के विषय को लेकर मोदी जी ने विगत 10 सालों में सारे देश के हमारे आम लोगों के लिए हितग्राही योजना लागू की है। उस योजना को धरातल तक, गांव, कस्बा, टोला में पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक महती कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित हुआ। और अभी 2 दिन पूर्व हमारे सम्मानित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का कार्य योजना, उनके द्वारा एक कार्य योजना किया गया और विभिन्न अरबों रुपये का लोकार्पण कार्य हुआ उनके हाथों से। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकसित राज्य बनेगा, ऐसी एक परिकल्पना हमारे सम्मानित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है। और हमारे इस प्रदेश के नवगठित हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ निरंतर विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा, ऐसा सोच भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का है। और सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उस ओर अग्रसर होंगे, ऐसा हम सब कार्यकर्ताओं का सोच है। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।